बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तर्जुमतुल कुरान जमात अहम और सूरह मुबारक नंबर 6 तरतीब में सूरह इब्राहीम। ये हमारे सिलेबस की तरतीब है। कुरान मजीद की जो तरतीब है वो हर सूरत के शुरू में बताई जा रही है। जैसे बताया जा रहा है कि जो सूरह इब्राहीम है वो कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक 14वीं सूरत है जो 13वें सिपारे में मौजूद है। हमारी इस किताब के मुताबिक ये 6ठी सूरत बनती है सिलेबस में। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सूरह मुबारक का नाम सूरह इब्राहीम है। इसमें 7 रुकू हैं और 52 आयात हैं। सूरत की आयत नंबर 35 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये मक्की सूरत है, यानी मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इसकी एक्साइज पहले करते हैं फिर आगे चलते हैं। सूरह अंबिया में सूरह इब्राहीम में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत ठुकराने पर कौन सा पानी पिलाने की वईद सुनाई गई है। मा इन सदीद लफ्ज़ इस्तेमाल की गया, खोलता हुआ पानी। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी करने वाले शख्स को क्या कहा गया है? बेइंसाफ और नाशुक्रा कहा गया है। दावत हक ना मानने वालों को आखिरत में लिबास पहनाया जाएगा, आग का लिबास पहनाया जाएगा। कुफार के अहमाल जो है वो क़यामत के दिन राख की तरह हो जाएंगे। जब हवा चलती है तो उड़ जाती है राख फौरन, ऐसे ही उनके अहमाल मुकम्मल हो, किसी उनके काम नहीं आएंगे। ये जो जवाब है इसका यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका जवाब सूरह इब्राहीम में मज़कूर ख़ुसूसी अहकामात, तो इसका जो है बाद में हम लोग देख लेते हैं। या इसका अगर आप अपने उस्ताद से कराम से पूछ लें तो मुझे भी बता दीजिएगा कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है। क्योंकि इस सूरत की जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है आगे डिटेल है, इसमें इस MCQ का जवाब यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है मुझसे गलती होगी हो। अफकार व अमाल को उजागर करने का जिक्र है, लिखा हुआ है सारा कुछ। अब वो रोज़ा का भी हो सकते हैं, हज उम्रा भी हो सकते हैं, नमाज पढ़ना भी हो सकते हैं, खारिज करना भी, तहज्जुद तरावीह भी हो सकते हैं। तो फिर या तो बिन सब का जवाब था सारा, तो बेहतर है मुझे भी बताइए इसका जवाब स्कूल वाले ने क्या करा है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कुफार के अमाल को किस मिसाल से वाज़े की गई? अभी हम MCQ कर चुके हैं, राग की बात की गई है। पेज नंबर 106 ये जी बिल्कुल 106 में इनकी मिसाल इस राख की तरह है जिसे तेज़ आंधी उड़ा ले जाए। फिर वही बात के ऊपर पहले एक लाइन में थोड़ा सा बता दें कि आप क्या बताना जा रहे हैं। ऊपर बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुफार की अमाल हैं उनके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि इनकी मिसाल इस राख की तरह है जिसे तेज़ आंधी उड़ा ले जाए। क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा? शैतान कहेगा कि शैतान की दुश्मनी की हकीकत को वाज़े किया गया कि क़यामत के दिन शैतान अपने मानने वालों को कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमसे वादे किए थे वो सच्चे थे और मेरे सब वादे झूठे थे। मैंने तो तुम्हें सिर्फ बहलाने और फुसलाने की दावत दी थी और तुमने फ़ौरन कबूल कर ली, लिहाजा अब मुझे मलामत ना करो, खुद अपने आप को मलामत करो। ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो और ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ। मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ। छुट्टी। सूरह इब्राहीम की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के 3 दलाइल बयान करें। पेज नंबर 107 अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए, आसमान से पानी बरसाया, तरह तरह के फल पैदा किए, कश्तियों को पानी पर चलने के लिए मुसख्खर किया। वो आपने मशहूर आलम सफ़र की दुआ भी सुनी होगी, सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सूरज और चाँद और दिन और रात को मुसख्खर किया हमारे लिए, हमारी दुआओं को सुनने वाला है। हम दुआओं के लिए दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, कभी किधर पहुंच जाते हैं। कुरान पाक में जगह जगह इरशाद मुबारक है कि मेरे बंदे मुझसे दुआ करें, मैं उनकी दुआएं ज़रूर सुनता हूँ। एक दफ़ा आप करके तो देखें। सबसे बेहतरीन तो ख़ुद दुआ करें, उसके बाद अपने वालिदैन से दुआ करें। हम अपने वालिदैन को छोड़कर और ख़ुद दुआ करने के बजाय कहीं और चल पड़ते हैं कि वो हमारी दुआएं करेगा। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि एक और जगह लिखा हुआ है कि मैं
انتہائی قریب ہوں اپنے بندوں سے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ واضح سألک عبادی انی فانی قریب۔ لو جی پھر اگلا سوال جناب سورہ ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ تحریر کریں، ان کی مشہور دعائیں ہیں۔ یہ ہے جی دعا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی سورہ ابراہیم میں مذکور کی گئی ہے۔ اے ترجمہ، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، مجھے میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ سورہ ابراہیم کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اوپر والا جواب ٹاپک ہے مختصر تعارف، جہاں سے شروع کیا تھا سلسلہ یہ ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی 14ویں صورت ہے، یہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آخری سوال ہے سورہ ابراہیم کے اہم مضامین پر روشنی ڈالی ہے، وہی لانگ سوال ہمیشہ کی طرح، اور اس کے ہیڈنگ بنائیں۔ اب دیکھیں پہلے اس کے ہیڈنگ بن جائے گا قرآن مجید کی عظمت اور شان کا بیان، یہ ہیڈنگ بن جائے گا۔ اس کے بعد یہاں ہیڈنگ بن جائے گا سابقہ امتوں کے عروج و زوال کے واقعات، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نشانیاں دیکھیں۔ پھر اس میں جناب مشرکین کے اعمال کی مثال ہیڈنگ بنا دیں، کیا دی گئی ہے؟ راک کی مثال دی گئی ہے۔ 3 ہیڈنگ ہو گئے۔ اس کے بعد شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اس 4 ہو گئے ہیڈنگ۔ ایمان اور کفر کو 2 مثالوں سے واضح کیا گیا۔ کلمہ طیبہ کی مثال اچھے درخت سے ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور کلمہ خبیثہ یعنی حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے۔ اس کے بعد جناب اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آخری بیان کر دیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ 6-7 ہیڈنگ بن جائیں گے، اور اس کے بعد جناب اس میں بھی آیات کا ترجمہ نہیں پوچھا گیا، تو اس طرح 6 آیات جو ہیں وہ ہماری مکمل ہو گئی، 6 سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی باری ہے سیکنڈ ایئر کی، وہ 2 سورہ مبارکہ مکمل کروں گا، اور پھر دوبارہ آپ کی باری انشاءاللہ آ جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔